Hello everyone, a very warm welcome to your own channel Health. I am your dietitian नेहा भल्ला. फ्रेंड्स आई नो मैं अपनी ये वीडियो लाने में काफ़ी लेट हो गई, बट नेक्स्ट टाइम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी वीडियो टाइम पे अपलोड हो और आप सब तक वो वीडियो पहुँचे और आप सबका प्यार जिस तरह से मुझे मिलता आ रहा है उस तरह से मिलता रहे. सो फ्रेंड्स, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. मेरा आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और एक कॉमन डिजीज़ के ऊपर है. ये डिज़ीज़ है गॉल ब्लैडर स्टोन. आपके घरों में, आपके नोन में, आपके फैमिली, आपके कज़न्स, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा, जिन्होंने गॉल ब्लैडर रिमूव करवाया होगा, या कई ऐसे होंगे जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं बट अभी ऑपरेशन नहीं करवाया है. आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं या जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, उस टॉपिक को लाने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं आपको थोड़ा अवेयर कर सकूं कि गॉल ब्लैडर स्टोन होने पर किस चीज़ का परहेज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, या अगर आपको नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन ना हो तो आप क्या करें. तो इसी बात को लेके मैं आगे अपनी वीडियो में आपको कुछ बातें बताऊंगी. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स क्या है. गॉल ब्लैडर स्टोन जो है ये बेसिकली गॉल ब्लैडर में बनते हैं. गॉल ब्लैडर में इनकी लोकेशंस होती हैं और गॉल ब्लैडर स्टोन दो प्रकार के होते हैं. एक होता है साइलेंट स्टोन, जिनको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स. दूसरे होते हैं सिम्प्टोमेटिक स्टोन्स, यानी कि वो स्टोन जिसके सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आने लगते हैं. अगर पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं तो देखिए आपको बहुत सीवियर पेन होगा. आपका ये पेन आपके राइट हैंड साइड में इस तरफ आपको फील होगा. बहुत सीवियर पेन होता है. सम टाइम ये पेन ईसोफेगस के एंड में होता है और सम टाइम आपको ये पेन जो है बैक में होता है, और ये पेन इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको बेयर नहीं कर पाते और आप उस दौरान उस इमरजेंसी के फेज़ में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और आपको अल्ट्रासाउंड आपका करने के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है. एंड आफ्टर दैट फाइंड आउट होता है कि आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं. बट ये कंडीशन तो उन लोगों के साथ आ ही रही है जो लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं, जिन लोगों ने ऑपरेशन करवाया है. बट अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली या मेडिकल साइंस में गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करना एक सॉल्यूशन बताया जाता है कि अगर आपको स्टोन्स है तो आप इसको फ़ौरन ऑपरेट करवा के निकलवा दीजिए. अगर बहुत पेन हो रहा है और ये दर्द बार बार उठ रहा है, क्योंकि जनरली ये जो पेन्स होते हैं किसी को तो फ्रेंड्स ये एक ही दिन में इतना भयंकर पेन होता है कि इमीडिएटली सर्जरी कर दी जाती है. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पेन्स हल्के हल्के उठते हैं या सीवियर होते हैं, बट वो कंट्रोल हो जाते हैं और उसके बाद वो फिर उसको 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, समटाइम सालों बाद भी आता है. बट लास्ट में अल्टीमेटली एक ऑप्शन यही बचता है पेशेंट के पास कि वो इसको रिमूव करवा दे. अब अगर मान लीजिए कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं और अभी आप ऑपरेट नहीं करवा रहे हैं, आपको एक बार पेन आया है और वो जो स्टोन्स हैं वो 2 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं है, तो आप उसको ऑपरेट अभी करवाने के लिए रुके हुए हैं. तो ऐसी स्थिति में आपको क्या डाइट लेनी चाहिए ये जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सेकंड, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, यानी कि अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं और आपको वो कोई भी दिक्कत नहीं दे रहे हैं, साइलेंट पड़े हैं, आपको कोई पेन नहीं होता, कोई आपको ब्लॉटिंग नहीं होती, सीवियर आपको गैस नहीं बनती, एसिडिटी नहीं बनती, ना ही आपको कोई और प्रॉब्लम है, सारा आपका गॉल ब्लैडर का फंक्शन ठीक है, सीबीसी आपका नॉर्मल है, पाइल जूस का सिक्रेशन आपका बिल्कुल ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कहलाते हैं. और उस स्थिति में भी आप गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं करवाना अगर चाहते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा डाइट का ध्यान रखने की ज़रूरत है. सो गॉल ब्लैडर, अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हो गया है या आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको ये बीमारी ना हो, क्योंकि इसका तो एक ही ऑप्शन है, गॉल ब्लैडर को रिमूव करवाना. तो कैसे बचना है इस बारे में जानते हैं. सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल भी भूखे ना रहें. यस, राइट, बिल्कुल भी भूखे ना रहें. आप कोई भी इंटरमीडिएट फास्टिंग, आप कोई भी फैट डाइट या डाइटिंग जैसी चीज़ें ना करें.
बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हैं और गॉल ब्लैडर स्टोन बनाने में बहुत बड़ा इनका रोल होता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए नंबर 1 पॉइंट मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। बिकॉज़ ये क्यों ऐसा होता है, ये जानना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं आपको समझाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कुछ जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने साफ बात की थी कि इंसुलिन किस तरह से वर्क करता है और जब हम लंबे टाइम के बाद खाना खाते हैं तो क्या होता है। सेम वही प्रोसेस है गॉल ब्लैडर के साथ। आप जब लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं तो आपके जो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस बन रहा है वो एज इट इज़ सिक्रीट होता है, क्योंकि हमारे गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल जूस को बनाना। वो अपना काम तो करेगा, वो तो बंद नहीं करेगा ना। अगर वो अपना काम करना बंद कर देगा तो हमें कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हम ठीक से फ़ैट डिपॉजिट ही नहीं कर पाएंगे और बहुत वर्स कंडीशन हमारी हो सकती है। अब जब आप फास्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि आप बहुत लंबे इंटरवल के बाद खाते हैं। अब आप खुद एक बात बताइए कि एक सीमा होती है, हम डैम, आर्टिफिशियल डैम जो बनाते हैं उसमें भी एक कैपेसिटी होती है कि इतना ही आप पानी जमा कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे गॉल ब्लैडर का काम होता है पर्टिकुलर अमाउंट में बाइल जूस बनाना। अब आप खाना खाते रहेंगे, आप जब भी खाना खाएंगे बाइल जूस निकलेगा गॉल ब्लैडर से और फैट का मेटाबॉलिज्म, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डाइजेशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। पर जब आप खाना नहीं खा रहे तो क्या होगा, वो अंदर ही अंदर आपके गॉल ब्लैडर में बनता रहा और अंदर ही रह गया। सेम डैम में पानी आप डालते गए बट वो बाहर नहीं गया, बाहर ना जा पाए तो वो पानी क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पानी आपके आर्टिफिशियल डैम को ही नुकसान पहुंचा देगा। सेम इसी तरह से अगर आप लॉन्ग टर्म तक बहुत देर तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या डाइटिंग करते हैं तो आपका जो गॉल ब्लैडर है उससे जो बाइल जूस बन रहा है वो जूस आपके गॉल ब्लैडर में ही आपके स्टोन्स बनाने लगेगा। कैसे बनाएगा, क्योंकि जो बाइल जूस होता है वो बनता है कोलेस्ट्रॉल से, बाइल से और कंपोनेंट से बनता है। तो क्या होता है कि जब बाइल जूस को खाना नहीं मिला उस पर वर्क करने के लिए तो ये आपके गॉल ब्लैडर में ही रह गया और रहने के बाद ये छोटे छोटे जो बाइल जूस में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स के रूप में जमने लगते हैं। दैट्स वाई आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। तो ये है नंबर 1 कारण गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का। यानी कि आप अगर भूखे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं तो आप मानिए कि फ्यूचर में आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, ठीक है। सेकंड इसका सबसे बड़ा कारण होता है फैटी डाइट लेना। बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, बहुत ज़्यादा क्रीमी फूड खाना, बहुत ज़्यादा ऑयल में फूड को प्रिपेयर करना, बहुत ज़्यादा आप डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर खाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके हाई फैट डाइट आती हैं, कहलाती हैं और ये आपके गॉल ब्लैडर स्टोन को बनाने में कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। सो आपको चाहिए कि आप डाइटिंग ना करें, प्रॉपर इंटरवल्स में खाना खाएं और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट आप लो फैट डाइट लें। अब लो फैट डाइट के लिए देखिए आप सब चीज़ें करते हैं बट लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हमें तला हुआ नहीं खाना है, हमें ना ही बहुत ज़्यादा तेल में खाने को प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा तेल में खाना बनाएंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हम अपनी बॉडी को एक्सेस ऑफ फैट दे रहे हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है बात ध्यान रखने के लिए कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर वेरी रिच सोर्स ऑफ फैट ऑल्सो, आप जो भी चीज़ लें आप ध्यान रखें कि आपको दूध भी अगर लेना है तो वो दूध आपका स्किम मिल्क होना चाहिए, यानी कि लो फैट होना चाहिए। आप कर्ड लें तो कर्ड भी आपका लो फैट होना चाहिए, क्योंकि कर्ड से आपने सुना होगा घी बनता है, दैट्स मीन कर्ड में बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो आपको अवॉइड करना है, आपको पनीर और ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है और दूध भी अगर आप ले रहे हैं तो स्किम मिल्क लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये ध्यान रखिए कि नॉनवेज आइटम आप ज़्यादा ना खाएं, बिकॉज अगेन इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फैट। आपको फ़ैट का इंटेक कम करना है, बिकॉज आप जितना इन सब चीज़ों को लेंगे कहीं ना कहीं आप कोलेस्ट्रॉल को ही अपनी डाइट के थ्रू अपनी बॉडी पे पहुंचा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बाइल जूस में होता है, हमारा गॉल ब्लैडर ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, वो उसका वर्क है। बट
डाइटरी इनटेक कोलेस्ट्रॉल की हम ज़रूर स्टॉप कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो आपको चाहिए कि आप एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल या गुड सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स लेना बिल्कुल बंद कर दें। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा गॉल ब्लैडर स्टोन को जो फॉर्मेशन उसकी होती है उस चीज़ को आप स्टॉप कर पाएंगे। इसके अलावा जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं वो ऑक्सलेट फॉस्फेट से भी बने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां, टमाटर, ये सारी चीज़ें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बट अब हमने इन बातों पे तो बात कर ली कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं खानी है, हमें समझ में आ गया, ताकि हमारा जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है वो ना बने, और अगर बने हुए हैं तो वो आगे साइज़ में बड़े ना हो। बिकॉज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गॉल ब्लैडर का अगर स्टोन का साइज़ हो रहा है तो यकीन मानिए वो बहुत क्रिटिकल है, और आपको अगर दर्द नहीं है तो भी आपको सर्जरी करवाना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। सो ये तो हुआ कि हमें क्या नहीं करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कुछ 2 चीज़ें और बताऊंगी। आपको चाहिए कि आप रिफाइंड फ्लोर वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, मैदे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, और स्वीट चीज़ें, स्वीटनर वाली चीज़ें, इनको खाने से बचें, बिकॉज ये भी आपके गॉल ब्लैडर स्टोन के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन को हम बनने से कैसे रोक सकते हैं। तो उसको बनने से रोकने के लिए नंबर 1, आपको ये चीज़ें तो नहीं करनी है, ये तो नंबर 1 रहेंगी ही रहेंगी। सेकंड, आप खूब सारा पानी पीजिए। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी से आपका बॉडी से जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो फैट है उसका भी रेशियो धीरे धीरे कम होगा। सेकंड, विटामिन सी, उसका इंटेक आप ज़्यादा कीजिए। विटामिन सी लेने से, ऐसा रिसर्चेज में देखा गया है कि विटामिन सी लेने से गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आप इसके लिए सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको चाहिए कि आप अपना वेट को मेंटेन करके रखिए, एक्सेस वेट आप ना होने दें, बिकॉज गॉल ब्लैडर स्टोन का रिलेशन ओवरवेट और ओबेसिटी से भी है। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए। और जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है और साइलेंट है उनको मैं स्पेशली ये बात बोलना चाहूँगी कि आपको चाहिए कि आप 6 मंथ टू 12 मंथ्स में अपना एक रूटीन चेकअप ज़रूर करवाइए। देखिए कि कहीं गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज़ बढ़ तो नहीं रहा, कहीं वो डिसलोकेटेड तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी जो गॉल ब्लैडर की वॉल है वो थिक हो रही है या फैटी हो रही है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं। ये बहुत ज़रूरी रूटीन चेकअप में आपको करवाना ज़रूरी है। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताई हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपका जो स्टोन है, अगर वो बढ़ेगा नहीं। अगर कम नहीं हो सकता फ्रेंड्स तो बढ़ेगा नहीं, बट आप तब तक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों पे जा सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं माना गया है, और ऐसा हम भी देखते हैं कि कुछ इफ़ेक्टिव दवाइयाँ होती हैं और जो कंट्रोल करती हैं। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन एंड डॉक्टर के क्या वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। बट स्टिल मैं कहूँगी कि गॉल ब्लैडर स्टोन का चूँकि एक ही इलाज है, सर्जरी, तो कोशिश करनी है कि जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है वो हो ही ना, और अगर साइलेंट अवस्था में है और अभी मल्टीपल टाइनीज़ हैं तो उसको बढ़ने से रोकना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप सब लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि और लोग मेरे चैनल से जुड़ पाएँ और मेरे यूट्यूब के ज़रिए जो मैं अपने जो भी टॉपिक्स लेके आती हूँ उन सब टॉपिक्स के बारे में वो बेनिफिट्स उठा पाएँ। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।